हवा महल में आइए सुनते हैं नाटक वार्ड नंबर 16। लेखक है प्रताप सहगल, प्रस्तुति सुशील बनर्जी की है। आइए सुनते हैं इस नाटक का छठा और अंतिम भाग। अभी तक आप सुन चुके हैं वार्ड नंबर 16 में आई डॉक्टर नेहा तरह तरह के अनुभवों से गुजरती है। फुलवा, पुष्पा, आशा, घूरेलाल, मनोहर, दिनेश, मालती और प्रीति उसके लिए मात्र व्यक्ति ही नहीं, अनुभव भी है। दूसरी ओर अपने पेशे के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण उसका अपने पति उमेश से तनाव भी है। अपने आदर्शवादी मूल्यों के बावजूद नेहा प्रीति के पति दिनेश से हुई तकरार के कारण त्यागपत्र दे देती है, पर डॉक्टर रसगोत्रा, सिस्टर और प्रीति से बात करके उसने अपने त्यागपत्र के फैसले को मुलतवी कर दिया है। वार्ड नंबर 16 में प्रीति और मालती के बीच एक मानवीय रिश्ता बनने की शुरुआत होती है। मालती के 4 बच्चे पहले ही हैं, जबकि प्रीति को 12 साल के बाद मृत बच्चा पैदा होता है। वात्सल्य प्रीति के पास है, पर वो ये वात्सल्य उड़ेले किस पर, इसी सवाल से वो जूझ रही है। अब सुनिए इससे आगे। मालती, मालती, सो गई क्या? नहीं तो। बहुत नींद आ रही है। बस आंख लगने को ही थी। कहो। कोई बात करो ना। नींद नहीं आ रही क्या? हाँ। कोई चिंता है? चिंता नहीं, उधेड़-बुन। एक ही बात है प्रीति जी। एक ही बात नहीं है मालती। आप ठहरी, पढ़ी लिखी, समझदार, सो अलग अलग बात होगी आपके लिए। मेरी समझ से तो एक ही बात है। नहीं मालती, कोई बात करो ना मुझसे। सब सो रहे हैं, हम बात करेंगे तो दूसरे जाग नहीं जाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे करो। आप ही करो ना प्रीति जी, मैं सुनती हूँ। कुछ पूछो ना मुझसे। पूछूं? क्या पूछूं? यही कि उधेड़-बुन किस बात की है। चलो पूछा। हाँ, शाम से ही खुद को बार बार तुम्हारे सामने खड़ा करती हूँ तो लगता है तुम्हारे सामने मैं कितनी छोटी हूँ। ऐसा मत बोलो प्रीति जी, मैंने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया है? तुमने नहीं किया, कुदरत ने है। अच्छा, तुम्हारे मर्द की आमदनी क्या होगी? क्या पता। क्या कहती हो? ठीक तो कहती हूँ, बस हाथा पीछे है, खत्म पहले हो जाता है। बच्चों को सब ठीक से मिलता है? बताया तो था। किसी के पास कमीज है तो चप्पल नहीं, चप्पल है तो बंडी नहीं, बस दाल रोटी चलती है। मेरा आदमी भी कहाँ कहाँ काम नहीं करता, बस फिर भी। ये भी कुदरत का अन्याय ही है ना? है तो, पर क्या हो सकता है? बस इसी उधेड़-बुन में हूं कि क्या हो सकता है। आज शाम से ही। शाम से? हाँ, शाम को तेरे मर्द की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी ना? हाँ, मेरी बेटी। हाँ, वही सोचती हूँ, पर पता नहीं तुम मानोगी कि नहीं। समझ गई प्रीति जी, बड़ी मुश्किल बात रख दी सामने। तुम उसे मुझे दे दो, बड़ी प्यारी बच्ची है। बोलो, क्या कहती हो? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई मालती? बात ही ऐसी है, आपने तो मुझे भी डाल दिया उधेड़-बुन में। सोच लो। अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अब ना आई नींद।
कहो प्रीति, कैसी हो? बेहतर हूँ। डॉक्टर नेहा, अगर आपके नर्सिंग होम में कोई कमरा खाली हुआ हो तो प्लीज मुझे दिलवा दीजिए। देखूंगी। वैसे एक आध दिन ही की तो बात और है। हेलो डॉक्टर। ओह हेलो। डॉक्टर नेहा, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत खफा हैं और उसके लिए माफी शब्द बहुत छोटा है। दिनेश, डॉक्टर नेहा ने तो इस्तीफा तक दे दिया है। दरअसल एट दैट टाइम आई लॉस्ट माय बैलेंस। और अगर मैं भी वही करती तो? डॉक्टर नेहा, आप हमारी हालत तो समझ ही सकती है। ठीक है ठीक है, आप कल इन्हें ले जा सकते हैं। नेहा जी, यू आर जस्ट लाइक माई सिस्टर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए। मदद? मालती जी, तुमने कुछ सोचा? दिनेश, ऐसा है आप लोग आपस में बात कीजिए, मुझे दूसरे मरीजों को भी देखना। नेहा जी प्लीज, एक मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात क्या है प्रीति? दिनेश, मैंने कल रात मालती से बात की है। इसकी एक बच्ची है, 1 साल की, बड़ी प्यारी। मैं उसे गोद लेना चाहती हूँ। मालती? मालती, ये तो बहुत अच्छी बात है तो पर मुझे अपने आदमी से पूछना होगा ना। तुम अपनी बात कहो ना मालती। मुझे समझ में नहीं आता। सुनो मालती, प्रीति जी के पास तुम्हारी बच्ची का भविष्य बन जाएगा और इनकी माँ बनने की साथ भी पूरी हो जाएगी। मुझे तो डाल दिया जी उधेड़ बुन में। क्या करूं क्या ना करूं, ठीक भी लगता है और मुश्किल भी होती है। जरा सोचने दो। अच्छा, सोच लो तुम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? रात को ठीक से सोई थी ना? पता नहीं। सिस्टर? यस डॉक्टर। चलो। कहो आशा, ठीक तो हो? जी। अब सेब तो नहीं नाचते तुम्हारे सामने? चोरी तो हुए थे जी। वो पता चल गया। किसने लिए थे जी? वो फुलवा है ना? वो जाती बार मुझे बता गई थी कि मैं तुमसे कह दूं, सेब उसकी सास उठा कर ले गई थी। कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं जी। और देखो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आप ठीक कह रही हैं जी? एकदम। आशा जी। ये देवी का चक्कर मत पालो, ढंग से दवा लो, सब ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर जी, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया जी। सिस्टर? यस डॉक्टर। नेक्स्ट। कहो गुरप्रीत, अब पेट में दर्द तो नहीं है? और मीना, बच्चा ठीक हो जाएगा। आदत कितनी बार बनी है भाई? अरे उमेश, तुम कब आई? तुम्हारे इंतजार में पल बहुत लंबे हो गए। आजकल तो शायरों की भाषा बोलने लगे हैं डॉक्टर उमेश। जी डॉक्टर नेहा, आपका असर जो हो रहा है। मतलब की बात करो। लो, चाय का पानी उबलने लगा। अब सोचो कितनी देर से आया हूं, चाय तो पिला दो। जरूर। नेहा? हाँ? अब पता चला था तुमने वहां इस्तीफा दे दिया है। दे दिया था। अब यानी? डॉक्टर रसकोत्रा ने समझाया और फिर जिस कारण से इस्तीफा दे दिया था वहां भी गलतफहमी दूर हो गई। मैं तो बहुत खुश हुआ था, सोचा था कि चलो अब तो तुम्हारा साथ मिलेगा। साथ देने से तो कभी मना नहीं किया उमेश। ये लो चाय। पर नर्सिंग होम वाला बिजनेस वो मुझे नहीं करना है। तुम्हारे आदर्श बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। तुम्हारी खुशख्याली है ये। आज एक बात पर तुमने इस्तीफा दिया, कल फिर कोई वैसी ही बात होगी। आखिर कब तक टालोगी? देखो उमेश, मेरे जीवन में कुछ आदर्श हैं, कुछ मूल्य हैं, तुम्हारे जीवन में भी थे, पर पता नहीं शादी के बाद तुम अचानक इतना कैसे बदल गए। अचानक कुछ नहीं होता नेहा। हम फिर उसी उलझाऊ बहस में पड़ जाएंगे और निकलेगा कुछ नहीं। तो फिर हम दोनों को अपने वैवाहिक जीवन की दिशाएं भी तय कर लेनी चाहिए। उमेश, इस जीवन में प्रोफेशन के साथ जुड़े नजरिए को मत लाओ। तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी। हम फिर भी साथ साथ रह सकते हैं। उमेश, प्लीज ट्राई,
एक बार कोशिश करके देखो तो सही। ठीक है, ये भी करके देखते हैं। सच? अरे सिस्टर। यस डॉक्टर। बड़ी खुश नजर आ रही हो। अभी तो अच्छा, अगर तुम मुझे अपनी दीदी मानती हो तो बताओ, खबर क्या है? जी वो सुरेश के माता पिता है ना, वो मान गए हैं। नाइस, दैट्स वेरी नाइस। कोई शर्त? जी कोई नहीं, असल में उनकी अपनी ही एक बेटी इस प्रोफेशन में आ गई है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। अब आप भी तो बताइए डॉक्टर। वो मेरा और उमेश का भी अब पैचअप हो गया है। सच? अपनी अपनी राह, फिर भी साथ साथ। सच डॉक्टर? हेलो डॉक्टर नेहा। ओह दिनेश, कैसे हो? कुछ बात बनी? हाँ, बस आप पर ही सारी बात टिकी है। कैसी? वो मालती के पति ने तो मान लिया है। गुड। पर वो कहती है डॉक्टर नेहा की राय में ये ठीक होगा, तभी वो अपना बच्चा हमें देगी। चलो वार्ड में ही चलते हैं। चलिए। मालती, आइए डॉक्टर जी। क्या फैसला किया तुमने? बोलो। आप ही बोलिए जी। तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। हाँ, सोचती हूँ छुटकी की जिंदगानी बन जाएगी, पर माँ हूं ना, मन अटका रह जाता है छुटकी में। हाँ, आप जैसा आप बोलो। मालती, प्रीति जी बहुत अच्छी माँ बनेंगी, तुम छुटकी ने दे दो। तुम्हारा मर्द भी तो यही कहता है ना? जी। कानूनी कार्यवाही मैं करवा दूंगी, और फिर तुम जब चाहो छुटकी से मिल सकती हो। देखो मालती, तुम्हारे पास और भी बच्चे हैं, उन्हें कुछ बनाओ। क्यों प्रीति? ठीक कहते हैं आप। तब ठीक है, आप ही सारी जिम्मेदारी ले लो। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया मालती। आज डायरी के ये पृष्ठ कितने चमक रहे हैं। उमेश लौटा है मेरे पास, शायद किसी दिन मेरी राह पर भी आएगा। वंदना को सुरेश मिल गया है और प्रीति को एक बच्चा, लेकिन फिर भी प्रश्नों का अंतहीन सिलसिला मन को मथता है। क्या हर वार्ड में ऐसे ही लोग होते होंगे? ये भी कि कब मिलेगी, आखिर कब मिलेगी हर आदमी को चिकित्सा की सुविधाएं? कब जगेगा हमारे मन में मूल्यों का संघर्ष? कब हम बनेंगे एक प्रेरणा बिंदु? पता नहीं, पर ये छोटी सी शुरुआत भी कितनी जरूरी है। हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटक वार्ड नंबर 16। लेखक प्रताप सहगल, प्रस्तुति सुशील बनर्जी। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का छठा और अंतिम भाग।